हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानालय। तो आइए बात करते हैं नेस्ट के सर्कुलर के बारे में कि नेस्ट ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के संदर्भ में क्या कहा है और उससे रिलेटेड मैंने क्या क्लैरिफिकेशन देने की कोशिश की है, मैंने क्या अपडेट आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है। कुछ लोगों ने जो मैंने बताया है अपने वीडियो में उसे शायद गलत समझ लिया है या प्रॉब्लम मैं सही से समझा नहीं पाई हूँ, बट देन मुझे लगा कि मुझे ये क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए क्योंकि 3-4 लोगों ने मुझसे क्वेश्चन किया है और मुझे उन लोगों ने ये कहा है कि शायद मैं नेस्ट को सपोर्ट कर रही हूँ। तो इस कॉन्टेक्स्ट में मुझे लगा कि मुझे एक सेपरेट वीडियो बनाना चाहिए और आप लोगों को बताना चाहिए कि मैं क्यों नेस्ट को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ। बट देन जो एक्चुअल एक्टिविटीज डे बाय डे नेस्ट ले रहा है, जो एक्चुअल एफर्ट्स एंड इनिशिएटिव्स डे बाय डे नेस्ट दिखा रहा है या कर रहा है अपने पार्ट पे, मैं बस उसे आप लोगों के सामने रख रही हूँ। तो आइए जल्दी से अपना वीडियो शुरू करते हैं। हम बात करते हैं ईएमआरएस के बारे में, बात करते हैं जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया नेस्ट चलाने वाला है और जिसकी की आखिरी तारीख 18 मार्च फाइनलाइज की गई है, उसके बारे में। तो आइए अपना वीडियो शुरू करते हैं हम ज्ञानालय के माध्यम से। उम्मीद करूंगी आप सब मेरे साथ अंत तक बने रहेंगे। देखिए, नेस्ट ने जो सर्कुलर निकाला है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, उसमें अलग अलग डेट्स फाइनलाइज किए गए हैं और जो लास्ट डेट फाइनलाइज किया गया है डिफरेंट पोस्ट के लिए वो 18 मार्च का है। देखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और जल्दी नेस्ट को करवा लेना चाहिए था, दैट इज 100% श्योर। और इसमें नेस्ट ने गलती की है कि ये जो प्रक्रिया है वो ऑलरेडी बहुत डिलेड चल रही थी नेस्ट के पार्ट पे, लेकिन इस डिलेड प्रक्रिया को नेस्ट अब जो कि है आप देखो बहुत स्पीडली कराने की कोशिश कर रहा है। आप देखो नेस्ट जो कि है ट्राइबल स्टूडेंट्स के वेलफेयर में काम कर रहा है। जो इन्वेस्टिगेशंस होनी चाहिए, जो जांच होनी चाहिए स्टूडेंट्स के कॉन्टेक्स्ट में, एनसीईआरटी को फॉलो करना, यूनिफॉर्म लागू करना, हर चीज़ में आप देखो आधार पैन लिंक कराना एम्प्लॉयज़ के कॉन्टेक्स्ट में, ये सब भी तो डिले हो सकता था ना। नेस्ट शायद इन सारी चीज़ों को बाद में कर सकता था, पर नेस्ट इन सारी चीज़ों को भी साथ साथ लेकर चल रहा है इस बार। क्यों? क्योंकि वो सारे डिलेज जो पिछले बार अकर किए, नेस्ट नहीं चाह रहा है कि वो सारे डिलेज अब फ्यूचर में अकर करे। उसी तरह से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भले डिले हुआ है या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ये अब जो कि है जो ग्रेजुअल स्पीड था उसे वो अब बढ़ा रहे हैं, पर आप ये देखो कि ये जो प्रक्रिया ये कर रहे हैं ये भी तो पूरा कराना जरूरी है ना। ये बिना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के तो आगे नहीं बढ़ सकते। बिना एक फाइनल अपॉर्चुनिटी दिए हुए स्टूडेंट्स को अपियर, जो कैंडिडेट्स है उनको बिना अपियर हुए हुए ये उनका पोस्ट या उनके कैंडिडेचर को कैंसिल नहीं कर सकते। हाँ, इनको ये पहले करा लेना चाहिए था, लेकिन जब तक ये प्रक्रिया ये पूरी नहीं करेंगे जल्द से जल्द, तब तक इनको वेकेंट सीट्स का आइडिया नहीं मिल पाएगा। जब तक वेकेंट सीट्स का आइडिया नहीं मिल पाएगा तब तक ये रिस्पेक्टिव पोस्ट के लिए कितनी सीटें निकालनी है उसका ये अंदाजा नहीं लगा पाएंगे, उनका सही कैलकुलेशन नहीं हो पाएगा रिस्पेक्टिव ईएमआरएस से जब तक इनको अपडेट नहीं मिल जाता है। और उसके बेसिस पे ये आपको जो बढ़ाकर वैकेंसी निकलने की प्रक्रिया है उसे फिर से सही नहीं करा पाएंगे। तो देखिए, चीजें एक के बाद एक लिंक्ड है। पहले नेस्ट से गलती हुई है, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट, एंड कहीं ना कहीं नेस्ट बहुत ग्रेजुअली, बहुत आराम से, बिल्कुल कछुए की चाल चल के धीरे धीरे चीज़ों को बढ़ा रहा था। लेकिन नेस्ट ने अब चीज़ों को स्पीड अप कर लिया है। मेरे कहने का बस इतना मतलब था, मैं नेस्ट को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, बट मैं बस ये बताना चाह रही हूँ कि नेस्ट स्टूडेंट्स के कॉन्टेक्स्ट में हो या ईएमआरएस के कॉन्टेक्स्ट में हो, मतलब जो ईएमआरएस एम्प्लॉयज़ है, माफ़ कीजिएगा, उनके कॉन्टेक्स्ट में हो, या जो वैकेंसी जो 2.0 का नोटिफिकेशन आएगा उसके कॉन्टेक्स्ट में हो, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसे ये रोक करके चल सकता था। हो सकता है ये सिर्फ वैकेंसी को लेके फोकस करता और सिर्फ उसके बारे में बातें करता और सिर्फ वेकेंट सीट्स का एक अनुमान लगा के नोटिफिकेशन निकाल सकता था, लेकिन फिर भी नेस्ट बाकी सारी चीज़ों को भी साथ लेकर चल रहा है। यानी वो किसी भी तरह का लूप होल या हिंड्रेंस या लैक्यूना आप कह सकते हो इस बार अकर नहीं करने देना चाह रहा है। तभी नेस्ट सारी चीज़ों को, फिर चाहे वो स्टूडेंट के कॉन्टेक्स्ट में हो, एम्प्लॉयज़ के कॉन्टेक्स्ट में हो, अपकमिंग वैकेंसीज के कॉन्टेक्स्ट में हो, सबको साथ लेकर के चल रहा है। मेरे आपको जो सर्कुलर है उसके समझाने के तरीके में शायद कुछ गलती हुई होगी, ये मैं मान सकती हूँ, लेकिन ये पॉइंट नहीं था कभी भी मेरा कि मैं नेस्ट को सपोर्ट कर रही हूँ, क्योंकि अगर आप डाउन द लाइन जाके देखो कि कहीं ना कहीं नेस्ट ने गलतियां की है तभी इतने सारे डिलेज अकर कर रहे हैं। बट अगर नेस्ट अभी उन सारी गलतियों को नहीं सुधारते चलेगा तो आगे भी ये डिलेज अभी इस फेज में अकर कर रहे हैं 25-26 के इसमें, और फिर जो किया नेक्स्ट टाइम भी ये अकर करेंगे। तो उन सारी चीज़ों को भी सुधारना ज़रूरी है, मैं ये बता रही हूँ। तभी तो जितने वेकेंट सीट्स होंगे एक क्यूमुलेटिव उनका आप कह सकते हो चार्ट बना के नेस्ट
अब आगे वैकेंसीज के लिए वर्क कर पाएगा, जो न्यू नोटिफिकेशन उसके लिए वर्क कर पाएगा। और ये प्रोसीजर्स भी नेस्ट अब इसलिए जल्दी जल्दी खत्म कर रहा है ताकि नेस्ट जल्दी से जल्दी वैकेंसीज निकाल सके, ताकि नेस्ट जल्दी से जल्दी 2.0 के लिए नोटिफिकेशंस निकाल सके। और जितनी जल्दी ये आप कह सकते हो नोटिफिकेशंस निकालने की प्रक्रिया जितनी उतनी जल्दी हो पाएगी, जितनी जल्दी ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उस पर जो कि वर्क करके उन सारी प्रक्रिया को खत्म करेगा। आप देखो इसमें जो सर्कुलर निकला था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, उसमें पॉइंट नंबर 5 में उन्होंने लिख दिया है कि भाई अगर आप अपीयर नहीं होगे तो योर कैंडिडेचर विल बी कैंसल्ड, यानी कि भाई लास्ट चांस आपको दिया जा रहा है। अगर आप अब नहीं आओगे फर्दर आप रिक्वेस्ट नहीं कर सकते हो, आपकी रिक्वेस्ट को एंटरटेन भी नहीं किया जाएगा। तो आप देखो कि जितनी जल्दी प्रक्रिया पूरी होगी उतनी जल्दी फ्रेश नोटिफिकेशन हमें निकलते दिखाई देंगे, माफ कीजिएगा। और आप ये उम्मीद लगा सकते हो कि अप्रैल एंड तक आपको नोटिफिकेशंस भी नजर आ जाएंगी जिनमें कि सीट्स डेफिनेटली बढ़कर आएंगी। तो आई होप कि जो वीडियो में अगर कुछ ऐसी बात मैंने बोली हो या कुछ ऐसा स्टेप मैंने लिया हो या एक्सप्लेन करने की कोशिश की हो जिसमें कोई गड़बड़ी रही हो, वो मैंने आपको भली भांति एक्सप्लेन कर दिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। प्लीज स्टे ट्यून टू ज्ञानालय एंड प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।